वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, आज से मैं आपके समक्ष एक सीरीज को स्टार्ट करने वाला हूं। तो देखिए, ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रमुख कथन, और यहाँ पर जो पहले प्रश्न भी पूछे गए हैं उनको भी शामिल किया गया है, और जो इनके प्रमुख कथन होंगे उनको भी शामिल किया गया है, या फिर कोई और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य रहते हैं वो भी यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। मुख्य तौर पर ये जानी जाएगी रामचंद्र शुक्ल के प्रमुख कथन और प्रश्न के बारे में ये जो सीरीज चलेगी। ठीक है, ये सीरीज में यहाँ पर इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि ये देखिए, जो रामचंद्र शुक्ल है ये हिंदी साहित्य के एक आधार हैं। कोई भी परीक्षा लीजिए वहाँ पर आपसे ये प्रश्न अवश्य बनेंगे। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल के, चाहे आप एनटीए की परीक्षा लीजिए, या फिर आप पीजीटी हिंदी की परीक्षा लीजिए, या फिर एलटी कमीशन की परीक्षा लीजिए, वहाँ पर आपसे ये प्रश्न अवश्य बनेंगे ही बनेंगे। तो देखिए, जो कोर्स ज्वाइन किए हुए हैं पीजीटी हिंदी के लिए और एलटी कमीशन के लिए, उनको ये देखना डेफिनेटली बनता है, देखना ही आपने किसी भी तरह से, क्योंकि ये प्रश्न देख लेना आप अवश्य बनेंगे ही बनेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज अगर कहूँ तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं होगी। ठीक है ना, तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू कर देते हैं वीडियो को। देखिए, जो यहाँ पर जो ये वीडियो का भाग 1 है, ठीक है, इसके पश्चात आपको आगे और भी भाग मिलते रहेंगे। तो जो यहाँ पर पहला महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा, ग्रियर्सन की पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को बड़ा वृत्त संग्रह कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा इस पुस्तक को बड़ा वृत्त संग्रह कहा गया है। तो देखिए, यहाँ से आपसे और भी प्रश्न बन सकते हैं कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान किसकी रचना है? तो ये हो जाएगी आपकी ग्रियर्सन की। और इसे बड़ा वृत्त संग्रह किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे बड़ा वृत्त संग्रह कहा। आगे देखिएगा, यहाँ पर शिवसिंह सेंगर व इस्तवार द लालित्रुत एंदु ये एंदोस्तानी को वृत्त संग्रह मात्र कहा है। इसे क्या कहा है? इन दोनों पुस्तकों को, शिवसिंह सरोज और इस्तवार द लालित्रुत एंदु ये हिंदुस्तानी, इसे कहा गया है वृत्त संग्रह मात्र। ठीक है, और जो ऊपर है देखिए, ग्रियर्सन की पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इसे बड़ा वृत्त संग्रह कहा है, और शिवसिंह सरोज और इस्तवार द लालित्रुत एंदु ये हिंदुस्तानी इसे वृत्त संग्रह मात्र कहा है। इन तथ्यों को भी याद रखिएगा, किसने कहा है? ये रामचंद्र शुक्ल ने। आगे है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्रबंधु विनोद पुस्तक को बड़ा भारी वृत्त संग्रह, क्या बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह, प्रकांड कवि वृत्त संग्रह तथा मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है। ठीक है, ये तथ्य याद रखिएगा। क्या क्या कहा गया है मिश्र बंधुओं की पुस्तक को? एक तो कहा गया है बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह, प्रकांड कवि वृत्त संग्रह तथा मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है। यहाँ पर मित्र नहीं, मिश्र बंधु आएंगे, इसको आप सुधार करिए। देखिएगा, इन्होंने क्रोचे के अभिव्यंजनावाद एवं कुंतक के वक्रोक्तिवाद का तुलना किया था। क्या किया था? जो देखिए, अभिव्यंजनावाद क्रोचे का और कुंतक का वक्रोक्तिवाद, इन दोनों की इन्होंने तुलना की थी। इसी के आधार पर इन्होंने अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान या विलायती रूप कहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षा में से पूछा जाता है, किसने अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती रूप या उत्थान कहा था? तो ये रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया था। अगला देखिए, यहाँ पर शुक्ल ने कबीर की भाषा को सद्धुकड़ी भाषा कहा था। इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षा में पूछा जाता है, ये किसने कबीर की भाषा को सद्धुकड़ी भाषा कहा था? तो ये रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया था। तो ये भी पूछा जाए कि कबीर की भाषा को प्राय क्या माना जाता है? तो आधार रामचंद्र शुक्ल है, तो इनके कथनों को ही आधार माना जाता है। तो कबीर की भाषा को मूलतः या तो प्रायतः सद्धुकड़ी भाषा माना जाता है। आगे है, साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्मा है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। क्या है दोस्तों? साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्मा है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। तो ये कथन भी रामचंद्र शुक्ल का ही हो जाएगा। आगे देखिएगा, आचार्य शुक्ल ने सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में प्रेम की पीर को महत्वपूर्ण माना है। क्या है? जो सूफी कवि थे, इन्होंने प्रेम की पद्धति में प्रेम की पीर को महत्वपूर्ण माना। तुलसी को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ कवि सिद्ध किया गया है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। ये भी पूछा जा सकता है कि जो रामचंद्र शुक्ल थे, इनका प्रिय कवि कौन था? तो ये तुलसीदास को अपना प्रिय कवि मानते हैं। फिर इसके पश्चात देखिएगा, इन्होंने सूरदास को जीवनोत्सव का कवि कहा है। क्या कहा है? सूरदास को जीवनोत्सव का कवि कहा, और इसके द्वारा या इनके द्वारा रचित भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य कहा है। जो सूरदास कृत इनकी रचना है सूरसागर, तो इसे ध्वनि काव्य किसके द्वारा कहा गया है? तो ये
रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। फिर देखिएगा, शुक्ल ने या फिर शुक्ल जी ने रास पंचाध्यायी रचना पर नंददास को जड़िया कवि की उपाधि प्रदान की थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि किसने नंददास को जड़िया कवि की उपाधि दी थी, तो ये रामचंद्र शुक्ल ने दी थी। और किस पुस्तक के आधार पर दी थी, तो ये रास पंचाध्यायी जो इनकी पुस्तक है इसके आधार पर नंददास को जड़िया कवि की उपाधि प्रदान की गई थी। शुक्ल जी ने पद्मावती में रतन सेन द्वारा पद्मावती को प्राप्त करने की इच्छा को प्रेम न कहकर रूप लोभ की संज्ञा दी। क्या कहा था? रूप लोभ की। क्या है देखिए, जो अपने जो जायसी जी थी इनकी रचना है पद्मावती या पद्मावत। इसमें जो राजा थे रतन सेन, उनकी इच्छा जो पद्मावती को प्राप्त करने की थी, इसको इन्होंने कहा है रूपलोभ। ठीक है, रूपलोभ कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। फिर देखिएगा, सूरदास किसी चली आती हुई गीति काव्य परंपरा का चाहे वो मौखिक ही रही हो पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। इंपॉर्टेंट कथन है, ये रामचंद्र शुक्ल का ही होगा। फिर से देखेंगे, सूरदास किसी चली आती हुई गीति काव्य परंपरा का चाहे वो मौखिक ही रही हो पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। इसके पश्चात है, सूरदास की भक्ति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है। किसने कथन कहा था? ये रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। क्या कथन कहा गया था? कि जो सूरदास है ये जुड़े थे पुष्टि मार्ग भक्ति से, तो इसे कहा है इन्होंने सूरदास की भक्ति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है। एक प्रकार से देखिए, जो बल्लभाचार्य का संप्रदाय था पुष्टि मार्ग, उसी को इन्होंने सूरदास का मेरुदंड भी कहा है, क्योंकि ये अष्टछाप के प्रमुख कवि के तौर पर जाने जाते हैं, तो इसीलिए इनका ये आधार रहेगा। फिर देखिए आगे, सूर वात्सल्य और वात्सल्य सूर है। क्या है? सूर वात्सल्य है और वात्सल्य ही सूर है। ये कथन क्यों कहा गया है? ये कथन इसलिए कहा गया है क्योंकि जो सूरदास थे ये वात्सल्य का इस प्रकार से वर्णन करते थे कि जो बड़े से विद्वान हैरान हो जाता था कि किस प्रकार से सूरदास द्वारा ये वर्णन किया गया है। सूरदास के समय तक कोई भी ऐसा विद्वान नहीं था जिन्होंने वात्सल्य रस का इतना भयंकर वर्णन किया है। ठीक है ना, इसलिए रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये कथन कहा गया था कि सूर वात्सल्य है और वात्सल्य सूर है। तो कई विद्वान ने यह तक कह डाला था कि जो सूरदास के समान आज तक कोई भी विद्वान वात्सल्य रस का वर्णन नहीं कर पाया है। अगर जिसने करा भी है तो वो एक प्रकार से सूरदास की जुठन सी लगती है। ठीक है ना, उसके समक्ष नहीं ठहरती, बस उसकी जुठन लगती है। तो इसलिए आप इन्हें जो सूरदास को वात्सल्य सम्राट मानते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पर आचार्य शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने विद्यापति को श्रृंगार या शुद्ध श्रृंगारी कवि स्वीकार किया है। किसे किया है? विद्यापति को। जो विद्यापति है इन्हें अलग अलग विद्वानों द्वारा अपने अलग अलग मत दिए गए थे। कोई इन्हें श्रृंगारी कवि मानता था, कोई इन्हें रहस्यवादी कवि मानता था। तो यहाँ पर देखिएगा, जो प्रमुख यहाँ पर विद्वान हो गए, एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल और दूसरे डॉक्टर राम, ये दोनों ही विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि मानते थे। यहाँ से आपके लिए एक प्रश्न मैं छोड़ूंगा, आपने बताना है कि जो विद्यापति है इनका जन्म कहाँ पर हुआ है। ठीक है, आप ग्राम का नाम भी बताइएगा, जिले का नाम भी बताइएगा और स्टेट का नाम भी बताइएगा। देखता हूँ आपकी तैयारी कैसी चली हुई है। दोस्तों, जो भी प्रश्न पूछता हूँ उसका आपने अवश्य जवाब देना है। ये प्रश्न मेरे लिए नहीं, आपके लिए होते हैं। जितना आप प्रश्नों के उत्तर देंगे उतना आपका रिवीजन होता रहेगा और जो भी यहाँ पर आप लिखते हैं वो आपको सदा के लिए याद रह जाता है। इन चीज़ों पर आप अवश्य अमल लाइएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर घनानंद को लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र्य का कवि तथा साक्षात रस मूर्ति का कवि कहा गया है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। देखिए, जो घनानंद है, एक तो याद रखना कि घनानंद रीति काल के अंतर्गत जो रीति मुक्त काव्यधारा है उससे संबंध रखते हैं। ठीक है, यहाँ से तो ये आपका ये प्रश्न क्लियर हो गया। इसके पश्चात देखिएगा, जो घनानंद के लिए रामचंद्र शुक्ल के द्वारा क्या क्या उपाधियां प्रदान की गई है वो कही गई हैं। घनानंद को लाक्षणिक मूर्तिमता एक होगी, दूसरी प्रयोग वैचित्र्य का कवि और तीसरा साक्षात रसमूर्ति। ये 3 उपाधियां इनके द्वारा कही गई थी इनके संबंध में। तो इन तथ्यों को भी आपने याद रखना है, ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ठीक है, यहाँ पर अब हमारी वीडियो का समापन हो जाता है। आगे जाने से पहले आपको मैं हमारी टीम के द्वारा चलाए गए ऑनलाइन कोर्स के बारे में बता देता हूँ। चाहे LT कमीशन हो गया या फिर PGT हिंदी हो गया या फिर LT टेट हो गया, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलते हैं, डेली PDF मिलती है आपको जो लेक्चर की होती है, फिर रात को आपका मॉक टेस्ट भी होता है जो टॉपिक आपको पढ़ाया है। इसी प्रकार से आपका वीकली टेस्ट भी होता है। सारी की सारी डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अगर आप लेना चाहते हैं तो आपने व्हाट्सएप करना है 82
रुकिए इसे मिटा देता हूँ। देखिएगा, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए होगी कोर्स से संबंधित, आप करना इस नंबर पर व्हाट्सएप 8219312129, इस पर आप व्हाट्सएप करिए। कोई भी जानकारी आपको कोर्स से संबंधित चाहिए होगी तो आप यहाँ से जुटा सकते हैं। तो ठीक है, अब यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप अंत तक बने रहे, इसका धन्यवाद।